हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस लेक्चर। साथियों, आज कक्षा 8 अभ्यास नंबर 1 जे। आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें पहली संख्या दी हुई है 11/3। तो इसमें बोल रहा है कि इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए कैसे करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। इसमें 11 में 3 का भाग लगाते हैं। इस तरीक़ा से करके देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 तिया 9, बचे 2, दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे। 3 छंग 18, बचे 2, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे। 3 छंग 18। इसी तरीक़ा से बच्चों ये रिपीट होती चली जाएगी। तो इसको हम शॉर्ट रूप में कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको लिखेंगे हम 3.666। बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे ये 666। तो इस पे हम बच्चों 6 पे बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि संख्या का रिपीट होना, यानी 6 का बार बार रिपीट होना। तो बच्चों, हमारा ये करेक्ट आंसर जो 3.6 पर बार, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 सेकंड है 17/5। तो इसको भी इसी तरीक़ा से कर लेते हैं। चलिए इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं। 5 से काटेंगे इसको। 5 तिया 15, बचे 2, दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 20, 5 चौक 20। तो इसमें बच्चों ये पूरी तरह से कट चुकी है, इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3.4। ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, 19/6। इसको भी हम इसी तरीक़ा से डिवाइड करेंगे। 6 से काटेंगे। 6 तिया 18, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे। तो ये जाएंगे 10, 6 एकम 6, बचे 4, जीरो लगा लेंगे, 40 हो जाएंगे। 6 छंग 36, फिर 4 हो गए, फिर जीरो लगाएंगे। 6 छंग 36, 6 छंग 36। इसका मतलब बच्चों ये भी संख्या एक रिपीट हो रही है। 3.16 पर हम इस पर बार लगा देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 4 है पहले का 3/8। तो बच्चों ये संख्या 8 से छोटी है, तो इसमें ना जाने की हम जीरो लगा लेते हैं और पॉइंट लगाने के बाद में हम यहाँ पे जीरो बढ़ा लेते हैं। अब इसमें डिवाइड करेंगे इसे। 8 तिया 24, बचे 6, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 60 हो जाएंगे। 8 सत्ते 56, बचे 4, फिर जीरो लगा लेंगे, 40 हो जाएंगे। 8 चौक 32, 8 पंजे 40। और यहाँ पर भी ये पूरी तरह से कट चुका है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 0.375 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। तो इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जिनमें से पहली संख्या है -5/4। इसको दशमलव के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इसे डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 10, 4 दूनी 8, बचे 2, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे और हो जाएंगे 20, 4 पंजे 20। तो ये भी हमारे माइनस के आएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, -1.25। यही हमारा राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 है दूसरे का। बच्चे सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी संख्या दी हुई है -15/2। इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 सत्ते 14, बचा 1,
पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10, तो ये हमारी माइनस में बचेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, -7.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 3 दूसरे का, -16/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15, बचा 1, दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 5 दूनी 10, और हमारा राइट आंसर -3.2 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ सवाल है -5/9। तो बच्चों ये 5 9 से छोटी है, तो इसमें हम ये जाएगी नहीं, तो ना जाने के 1 जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगा के यहाँ पर हम जीरो बढ़ा लेंगे। इसमें डिवाइड करेंगे 9 से, 9 पंजे 45, बचे 5, 50 हो जाएंगे, 9 पंजे 45, फिर 5 बच जाएंगे, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, तो फिर 9 पंजे 45। इसका मतलब ये 5 5 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, और ये माइनस में आएगा, -0.5 पर। इस पर बार लगा देते हैं बच्चों, कोई भी संख्या रिपीट होती है तो उसका हम बार से प्रदर्शित करते हैं, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर तीसरा है, तीसरा सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो कुछ संख्याएं दी हुई हैं इसमें, उसमें देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो शांत दशमलव के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो पहली संख्या इसमें दी हुई है 1/4। बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शांत दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसको मैं बता देता हूँ बच्चों। शांत दशमलव वाली संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव लगाने के बाद पूरी तरह से कट जाती हैं, तो वो हमारी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। और जो संख्याएं पूरी तरह से नहीं कटती हैं वो हमारी अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कौन कौन सी शांत दशमलव संख्याएं। 1/4 है, तो सबसे पहले हम ना जाने की जीरो लगा लेते हैं, और पॉइंट लगाने के बाद में 1 जीरो बढ़ा लेंगे। इसे हम डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, बचे 2, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20। तो ये बच्चों हमारी पूरी तरह से कट चुकी है, 0.25। तो ये शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। शांत दशमलव संख्या है जो पूरी तरह से कट जाती है एक अंतिम समय तक, तो वो हमारी शांत दशमलव संख्या कहलाती है। और जो बार बार रिपीट होती चली जाती है वो तो हमारी अशांत दशमलव संख्या होती है। आइए अगली संख्या देखते हैं। नेक्स्ट है 11/8। डिवाइड करेंगे 8 से, 8 एकम 8, बचे 3, दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे, तो 30 हो जाएंगे हमारे। 8 तिया 24, बचे 6, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, 60 हो जाएंगे। 8 सत्ते 56, फिर बचे 4, और फिर जीरो बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40। तो ये भी हमारी पूरी तरह से कट चुकी है, तो ये भी हमारी शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। सवाल नंबर 3 है, तो इसी तरीक़ा से हमें पहचाननी है कौन कौन सी संख्याएं हमारी शांत दशमलव संख्या हैं। -27/4। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 24, बचे 3, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 30 हो जाएंगे। 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंजे 20, और ये भी हमारी पूरी तरह से कट चुकी है, तो ये भी हमारी शांत हो जाएगी। सवाल नंबर 4 है, -33/10। इसको काटेंगे, 10 तिया 30, बचे 3,
और दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 तिया 30। तो ये भी हमारी डिवाइड हो चुकी है। ये भी शांत संख्या है। शांत संख्या का मतलब शांत दशमलव संख्या के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। सवाल नंबर फोर्थ हो गया है। 5 में सवाल है 2/7। तो ये संख्या छोटी है तो ये जाएगी नहीं, तो इसके हम 0 लगा लेते हैं और पॉइंट लगाने के बाद में हम 0 बढ़ा लेंगे। काटेंगे इसे, 7 दूनी 14, बचे 6, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 56, फिर 4 बचे, 7 पन्ना 35, फिर 5, 7 7 49 और बचा 1, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 7 एकम 7। तो बच्चों ये इसी तरीक़ा से कटती चली जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम अशांत दशमलव संख्या के रूप में। तो हमारा 2/7 है वो अशांत दशमलव संख्या है, ये अशांत है, इसको हम अशांत लिख देंगे। नेक्स्ट संख्या है हमारी 6/15। तो ना जाने की फिर 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे, इसे काट देंगे, 15 चौका 60। तो ये भी हमारी शांत हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। इसी तरीक़ा से हमारे तीसरे सवाल के सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 5 में था। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के योग को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो हमारी संख्या दी हुई है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। इसका योगफल दशमलव में बदला जाए तो ये पूछ रहा है कि यह संख्या शांत होगी या अशांत। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले बच्चों। एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 5 6 30। इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। 2 से 15 बार डिवाइड होगा, 15 एकम 15 प्लस 10 तिया 30, 10 एकम 10 प्लस 5 6 30, 6 एकम 6, 15 और 10 25 और 6 31, 31/30। तो इसको डिवाइड करेंगे 30 से, 30 एकम 30, बचा 1, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएंगे 10 और ना जाने की फिर 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 है वो 10 है, एक 0 और बढ़ा लेंगे तो वहाँ पे हो जाएंगे 100। इसको हम दूसरे तरीक़ा से करके बता देंगे। तो 30 तिया 90 है, बचे 10, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 100 हो जाएंगे। 30 तिया 90 और 30 तिया 90, ये 3 जो है ये बार बार मतलब रिपीट हो रहा है, तो ये हमारी अशांत संख्या मानी जाएगी। इसको हम अशांत के रूप में निरूपित कर देंगे। आइए इसका हम भाग दूसरे तरीक़ा से देते हैं। 30 का 31 में भाग, इस तरीक़ा से भी समझा देते हैं बच्चों। 30 एकम 30, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 30 है, ये अभी भी पूरी बार नहीं जा रहा है, तो ना जाने कि हम 0 लगा के एक 0 और बढ़ा लेते हैं। 30 तिया 90, बचे 10, फिर एक 0 और बढ़ा लेंगे, 30 तिया 90, फिर 10 बच जाएंगे। इसी तरीक़ा से ये 3 3 3 3 3 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो ये हमारी शांत संख्या नहीं मानी जाएगी, ये अशांत संख्या मानी जाएगी, यानी अशांत दशमलव संख्या के रूप में इसे हम लिख सकते हैं 31/30 को। समझ में आ गया हो बच्चों? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सवाल नंबर 5 है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता। तो हमारी 24/7 ये संख्या दी हुई है, तो इसको देखना है शांत दशमलव संख्या है या नहीं। तो इसको काटेंगे हम, 7 तिया 21, बचे 3 और दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28,
बचे 2, एक जीरो और लगा लेंगे, 20 हो गए। 7 7 दूनी 14, बचे 6, 7 अट्ठे 56 और फिर बचे 4, 7 पन्ना 35। तो इसको ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये एक अशांत संख्या के रूप में, अशांत दशमलव संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है इसको। 5 में के फर्स्ट सवाल को ये अशांत मानी जाएगी, अशांत दशमलव संख्या है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड ही नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट संख्या हमारी 5/6। इसको देखते हैं पूरी तरह से डिवाइड होगी या नहीं। ये 5 हमारी छोटी है 6 से, तो ना जाने कि हम जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद में एक जीरो बढ़ा लेते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, ये 8 बार हो जाएगा। बचे 2, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 6 3 18, फिर बचे 2, 6 3 18 और इसी तरीक़ा से ये 3 3 3 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो ये भी एक अशांत दशमलव संख्या है। समझ में आ गया हो तो बच्चे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 3, 7/15। इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ना जाने कि एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट धरने के बाद में एक जीरो बढ़ा लेंगे। 15 से काट देंगे, 15 चौका 60, बच्चे 10, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 15 छिक्का 90, फिर बचे 10, 15 छिक्का 90 और बार बार ये इसी तरीक़ा से रिपीट होता चला जाएगा। तो ये भी एक हमारी अशांत संख्या हो जाएगी, अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी। कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में किसे निरूपित नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है 3/7। डिवाइड करेंगे, जीरो लगा के एक पॉइंट लगाने के बाद में जीरो बढ़ा लेंगे। 7 चौक 28, बचे 2, फिर जीरो बढ़ा लेंगे। 7 दूनी 14, बचे 6, 7 अट्ठे 56, बचे 4, 7 पन्ना 35, बचे 5, 7 सत्ते 49। तो ये भी हमारी अशांत के रूप में लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट और लास्ट हमारे 5 में की लास्ट संख्या है 5 सही 3/4। इसको हम सरल रूप में करेंगे। 5 चौक 20, 20 और 3 23, 23/4 और इसको डिवाइड करेंगे। 4 पंजे 20, बचे 3, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेंगे। 4 सत्ते 28, बचे 2, फिर जीरो बढ़ा लेंगे। 4 पंजे 20। तो ये बच्चों पूरी तरह से कट चुकी है, तो ये हमारी शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। आ गया बच्चों समझ में, तो लाइक करें वीडियो को। सवाल नंबर 6 है बच्चों, इसमें सत्य और असत्य को पहचानना है हमें। और 6 नंबर सवाल का सवाल नंबर ए, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/25 को शांत दशमलव संख्या के रूप में निरूपण किया जा सकता है या नहीं, इसमें बोल रहा है कि किया जा सकता है। आइए देखते हैं। शांत दशमलव संख्या के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ना जाने कि पहले जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद में जीरो बढ़ा लेंगे। अब भी नहीं जा रहा तो फिर भी हम जीरो लगाएंगे और एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अब इसको काटेंगे, 25 से 4 बार चला जाएगा ये, तो ये पूरी तरह से कट चुका है। तो ये हमारी शांत दशमलव संख्या तो इसमें सत्य और असत्य पहचानना है बच्चों। तो इसमें बोल रहा है शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि पूरी तरह से
कट चुकी है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसका राइट आंसर सत्य होगा। सवाल नंबर 6 का बी है। 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो इसको भी सवाल में कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या के रूप में निरूपण किया जा सकता है। ये सत्य है या असत्य है, इसे देखते हैं सॉल्व करके। 1/9 ना जाने की 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद में 0 बढ़ा लेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, फिर 1 बच जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 9 एकम 9, और इस तरीक़ा से ये बार बार 1 से ही कटती चली जाएगी। तो ये अशांत संख्या है। तो इसमें शांत बोल रहा है, तो ये असत्य है, ये असत्य हो जाएगा। सवाल नंबर 6 का जो बी है वो असत्य हो जाएगा। आइए सवाल नंबर सी। 0.6 और 0.60000 बहुत सारी 0 में कोई अंतर नहीं है। इसमें बोल रहा है कि ये संख्या और इस संख्या में कोई अंतर नहीं है। तो बच्चों दशमलव के बाद में दोनों में 6 दिया हुआ है और इसमें भी 6 दिया, तो इसके बाद में हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं कोई भी संख्या पर। तो इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, इसके आगे हम 0 ही मान लेते हैं क्योंकि इसमें 0 छिपी हुई होती हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि इसमें इस संख्या में भी 0 हम लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस संख्या पर। तो ये बिल्कुल सत्य है। सवाल नंबर डी है। डी को हम यहीं पे समझा देते हैं। 3/7 अपनी दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। 3/7 दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। इसमें बोल रहा है कि ये संख्या दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। आइए देखते हैं अशांत आवर्ती है या नहीं। 3/7 इसको डिवाइड करेंगे, ना जाने की 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद में 0 बढ़ा लेंगे। 7 चौक 28, बचे 2, 7 दूनी 14, बचे 6, 0 लगाएंगे। 7 अट्ठे 56, बचे 4, फिर 0 लगा देंगे। 7 पन्ना 35, फिर बचे 5, 7 सत्ते 49। तो बच्चों ये अशांत आवर्ती है क्योंकि इसमें संख्या पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है, अतः ये इसमें बोल रहा है कि अशांत आवर्ती नहीं है, जबकि ये अशांत आवर्ती है क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है। तो ये हमारा असत्य माना जाएगा, ये कथन हमारा असत्य है। इसको हमने यहाँ पर ही समझा दिया है बच्चों, और ये हमारा असत्य है। तो अभ्यास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।